जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं एससीओ समिट की। चाइना में एससीओ समिट चल रहा है, जहां पर सभी देशों के जो एससीओ मेंबर्स हैं, उन सभी देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीट हो रही है। उस मीट में एससीओ समिट के अंदर चाइना ने बलूचिस्तान में टेररिज्म का मुद्दा उठाया और पहलगाम की बात तक नहीं की, जिसकी वजह से और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने उस डिक्लेरेशन पर कोई साइन नहीं किए। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसी उस समिट फिलहाल उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, क्योंकि फाइनल डिक्लेरेशन साइन नहीं हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे। चाइना की हिपोक्रेसी, चाइना टेररिज्म की बात करता है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पर चाइना के ऑफकोर्स इंटरेस्ट हैं। लेकिन पहलगाम को लेकर कोई भी मेंशन या कोई भी मुद्दा नहीं रखा गया चाइना की तरफ से। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइना की एक बार फिर से जो हिपोक्रेसी वो सामने आई है, वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे आतंकवाद, वो पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद को पालता परोसता बनाता खिलाता सब कुछ है, वो सर्व करता है। यानी कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है, बलोचों के साथ जो इनजस्टिस है, बलोचों के ऊपर जो ऑक्यूपेशन किया पाकिस्तान ने, उस सब को पूरी तरह से दरकिनार करके चाइना ये कह रहा है कि बलूचिस्तान में टेररिज्म करे। बलोच एक्टिविस्ट को बेसिकली वो टेररिस्ट बता रहे हैं। लेकिन जहां पे टेररिज्म हो रहा है एक्चुअली, जो पहलगाम हिंसा हुई, जहां पर आम नागरिकों को टारगेट किया गया, और एफएटीएफ के सामने जो भारत ने केस प्रेजेंट किया, और एफएटीएफ के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं 200, सबके सामने वो पूरे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए, जिससे एफएटीएफ ने पाकिस्तान की फटकार भी ले गई और ये बात मानी कि इस तरह की घटनाएं बिना टेरर फंडिंग के हो नहीं सकती हैं। वो बात को जो चाइना है वो पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ऐसा क्यों? देखिए अंबर जी, आपको मालूम है कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो 2001 में फॉर्म हुआ था। हम्म, और के जो मेंबर्स थे उस समय रशिया था, चीन था और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे, हम्म, जिसमें बताया जाता है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये सब कंट्रीज थे। फिर बाद में इसका जो स्कोप है बढ़ता गया। और आपने देखा है कि 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर बने। उसके बाद एक दो दो तीन साल पहले चीन ने ईरान को इसमें मेंबरशिप दे दी है। और अभी बेलारूस भी शायद उसमें मेंबर्स है। तो ये दस हम्म, ग्यारह लोगों का ग्रुप है। और इसका जो फॉर्म, जब वो ये फॉर्म हुआ था, इसके अंदर बताया जाता था कि दे विल काउंटर टेररिज्म। और एक तरह से रीजनल सिक्योरिटी की बात की गई थी। एक तरह से बात की गई थी पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस करने की। So basically, this forum was meant to foster peace, tranquility, and increase cooperation among member countries. बट आप ये देखिए कि जो समिट हुई है उसमें राजनाथ सिंह ने वो फाइनल डिक्लेरेशन जो होता है उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने से मना कर दिया। बिकॉज उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि पहलगांव में जो हिंदू सैलानियों को पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स लश्कर ए तोयबा एंड जैश ए मोहम्मद ने मारा था, उनके बारे में कोई भी रेफरेंस नहीं किया। जबकि अननेसेसरी बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान खुद टेररिज्म कर रहा है, अपने लोगों को प्रोसिक्यूशन कर रहा है, बलोच एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस बलूचिस्तान में, जो युवाओं की, लोगों की, एक्टिविस्ट की, आम लोगों की घरों के घर तबाह कर दी है। एक एक परिवार के 8-8, 10-10 लड़कों को उठा लिया गया, मर्दों को उठा लिया गया है, महिलाओं को उठाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार पाकिस्तानी सेना करती है। क्या कुछ नहीं हो रहा, उनके पास खाने पीने की बेसिक चीजें नहीं है। ये देखिए मेहरांग बलोच को उन्होंने कितने दिनों से अरेस्ट करके रखा है। आपने एब्सोल्युटली। देखा कि कनाडा में उन्होंने करीमा बलोच को मरवा दिया। और आपने एब्सोल्युटली। देखा है कि कैसे आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और ऑर्गन हार्वेस्टिंग करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं। तो उसकी बात। चाइना कहाँ वो क्रिटिसाइज कर, चाइना तो खुद यही काम करता है। हाँ, चाहे वही मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर। आप ये देखिए बलूचिस्तान के अंदर वो बताने की कोशिश कर रहा है और इस बलूचिस्तान में जो वहां पे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको बताना चाहता है कि इंडियन बैक टेररिस्ट है। तो राजनाथ सिंह ने इसको क्लियर कट बोल दिया कि हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। और एक तरह से आप ये देखिए, स्को समिट जो थी, एक तरह से बिल्कुल ही इसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया। इट इज बिकम नल एंड वॉइड।
आप ये समझ लीजिए भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि वी विल नॉट टॉलरेट फ्यूचर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एज वेल। आप वी विल नॉट गो सॉफ्ट ऑन टेररिज्म। आपको मालूम है कि कल शहबाज शरीफ ने बोला था वी आर विलिंग टू स्टार्ट डायलॉग ऑन मल्टी इश्यूज विद इंडिया। तो अब ऐसा है कि इंडिया तो बात करने को तैयार ही नहीं है ना, क्योंकि उनकी जो दुखती रग है इंडस वाटर ट्रीटी है, और इंडस वाटर ट्रीटी के कारण पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे मैंने हमेशा बताया है, उनकी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सब प्रॉब्लम में आ गया। पानी इज द लाइफ पार्ट लाइफ ऑफ एनी सिविलाइजेशन। आप अगर पानी रोक दोगे तो कहां से जिंदा रहेगा पाकिस्तान? अगले 5 साल में तो पंजाब भी खुद सूख जाएगा। पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा? आप समझ लीजिए, 25 करोड़ पाकिस्तान की जनता है और मैक्सिमम वो लोग है पंजाब प्रोविंस में। तो वहां पे उनको चोट पहुंचाइए। ये सब चटपटाहट जो कर रहा है पाकिस्तान, इट इज ओनली टू एंश्योर दैट इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को वापस रेटिफाई करे। भारत ने तो हम्म। क्लियर कट बोल दिया कि हम इसके अंदर कैनाल्स बना के इसका एक पानी भी आपको नहीं देंगे, हम राजस्थान लेके चले जाएंगे। तो ये बात की है। और सेकंड, चाइना को भी बोल दिया है कि आप हमारे पचड़े में मत पड़िए, डोंट ट्राई टू इंटरफियर। ठीक है। और आप ये भी देख लीजिए, ये मेरा मानना है कि बाई चांस मेरे हिसाब से चाइना को ये भी समझा दिया है कि अगर आपने फ्यूचर में ऐसे काम किए हैं तो हम आपके जो टिबेटियंस के इश्यू है, यूगुर मुस्लिम्स के इश्यू है, उसको भी हम देखे रेस करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि भारत को अब रेस करने की जरूरत है। सबको उनका जो आईना है मुझे वो लगता है कि दिखाना जरूरी है। भारत को एक उग्र मुसलमानों की बात करनी चाहिए, भारत को बलूचिस्तान के लोगों की बात करनी चाहिए, भारत को कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है उसकी तो बात करता ही है, साथ ही साथ जो सिंध और बलूचिस्तान और जो कुछ भी हो रहा है केपीके में, उन सारे लोगों की बात करनी चाहिए, पूरे रीजन की बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। उसको बनता है, अगर भारत में हो रही आतंकवादी घटनाओं पर ये बात नहीं कर सकते तो भारत को जरूरत है कि इस तरह के मुद्दों पर उठाए, और जरूरी है, एक रीजनल लीडर होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। देखिए, युगर मुसलमानों की हालत तो इतनी खराब है कि वहां पे वो उनके मॉस्क को टॉयलेट बना रहे हैं, कुरान को बंद कर रहे हैं, होली कुरान को। और आपने देखा है कि कैसे पीएलए आर्मी आर स्लीपिंग विद युगर वुमेन। आप उनके और मर्दों को उठा के आपने री एजुकेशन कैंप्स में डाल दिया है। बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, कपास की खेती में काम करवा रहे हैं, 12 घंटे 16 घंटे। और बच्चों को ले जा रहे हैं, मेंटरिंग सिखा रहे हैं उनको। उनको कुछ भी नहीं मालूम है अपने सिविलाइजेशन के बारे में। आप ये देखिए, मर्द वहां पे है नहीं, बच्चों को आप कन्वर्ट कर रहे हो। ओके। विमेन्स के साथ पीएलए की हान आर्मी की सोल्जर्स हो रहे हैं। तो एक तरह से तो जेनोसाइड हो रहा है यूगर मुस्लिम्स का। उसकी बात तो कोई करता नहीं है। kurdish मुस्लिम्स की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। वो चाइना और टर्की दोनों मिलके, एर्दोगन और जी जिनपिंग दोनों मिलके उनको उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और तिब्बतियन के साथ आपको मालूम है फैलन गैंग के जो सेक्ट है, उनके भी लाइव ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये बात मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है, भारत को ये इश्यूज उठानी जरूरत है। जब तक भारत चाइना को अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, तब तक वो एक ऐसे ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। इंडिया इज बीइंग गोइंग वेरी सॉफ्ट ऑन चाइना। अब एक चीज है, जब चाइना ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करना चालू कर दिया है, आपने देखा कि कैसे J-35 दे रहे हैं उनको, डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहे हैं, उनके न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स को वो इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी तो ऐसा है अंबर जी, उन्होंने मिसाइल भी दे रहे हैं। एक तरह से आईसीबीएम मिसाइल की भी टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं, ताकि वो पाकिस्तान अमेरिका को हिट कर सके। तो ऐसी बात है। तो एक तरह से तो चाइना इज प्रमोटिंग टेररिज्म इन द गाइज ऑफ शेल्टरिंग पाकिस्तान। मौलाना मसूद अजहर को हम जब इंटरनेशनल टेररिस्ट की बोलते हैं तो उसको वीटो करता है। तो हमें एक तरह से चाइना से स्ट्रॉन्ग टॉकिंग की जरूरी है। और ये चाइना में जाके अगर हम ये इश्यूज उधर रेस करते हैं, उससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आप सोचिए। और आगे भी आपको मालूम है स्को समिट होने वाली है, जिसमें हेड ऑफ द नेशंस विल आर गोइंग टू कम। तो ये भी बता देता हूँ, वहां पे शायद मोदी जी नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं रहता, औचित्य नहीं रहता। अगर इसके अंदर अगर पहलगाम की बात होती तो शायद फ्यूचर में मोदी जी जा सकते थे। वैसे आपको मालूम है ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि मोदी जी को स्टेट डिनर दे रहे हैं। तो इससे वो उनको शर्म आई, अफवाह है। उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं आ रहूंगा, ली कियांग को भेज रहे हैं। आप देखिए, भारत G20 की समिट जब हुई थी दिल्ली में 2 साल पहले सितंबर में, तब आपने देखा था वहां पे फाइनल डिक्लेरेशन आया था
फाइनल डिक्लेरेशन में सब आम सहमति हुई। ये भारत की डिप्लोमेसी है। इट मेड ऑल द कंट्रीज टू अग्री, जिसमें उस समय यूक्रेन और रशिया का युद्ध एकदम हाई पे था। उसके बावजूद भी भारत ने आम सहमति लेके आ गए, आईएमएफ का प्रपोजल उसमें दिया, और सारे जो बातें थी भारत ने उसमें एक तरह से बताया था कि द वर्ल्ड इज अ फैमिली, वसुदेव कुटुंब की बात की थी। तो एब्सोल्युटली। यहाँ पे देखिए चाइना भारत के खिलाफ एक साजिश कर रहा है, एक तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और और उसके अंदर बलूचिस्तान की बात करके भारत को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम हम्म। जो विक्टिम्स है हमको तो नजरअंदाज कर रहा है। तो ये एक तरह से चाइना की डबल स्पीकिंग है। हम काउंटर सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं कि हमको कुर्दिश मुस्लिम्स की बात उठानी चाहिए, यूगर मुस्लिम्स की बात उठानी चाहिए, हमें टिबेटियंस की बात उठानी चाहिए। टिबेटियंस क्यों, हमको मंगोल्स की भी बात उठानी चाहिए, जो वहां पे भी उनको परसिक्यूट कर रहे हैं। तो चाइना इज अ नॉन परसिक्यूटर। तो सबकी बात अब यही मेरा एक तरह से कंसर्न। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की भी बात करनी चाहिए। यस। तो ये सब चीजें हमें उठानी चाहिए, ये हो रहा नहीं है। जब तक चाइना को उसको समझाया नहीं जाएगा तब तक वो नहीं समझेगा। आपको गलवान में आपने जब स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया तब जाके वो सुधरा है। यू हैव टू मैच रेस्पॉन्स फ्रॉम चाइना। आप जो भी वो जितनी तरीके से स्विफ्ट रेस्पॉन्स करते हैं, आप एक तरह से मेजर करने से कोई मतलब नहीं है। आपको लेकिन मालूम उमेश भी जी, है कि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब जो कुछ भी हुआ है, ईरान रशिया और सॉरी ईरान और इसराइल और यूएस का पूरा है जो अभी बीते दिनों हुआ, उस सब के चलते कहीं ना कहीं भारत और चाइना के रिश्तों में कहीं सुधार आ जाएगा। जो एनएसए अजीत डोभाल वांगी से मिले, फिर उसके बाद उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन एससीओ से तो वैसा कुछ प्रतीत हो नहीं रहा है कि जो चाइना है वो कुछ सुधरेगा। देखिए अंबर जी, मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको कि वांगी से जब एनएसए अजीत डोभाल मिले थे, तो एक्चुअली क्या हुआ था, उधर उन्होंने बात की इकोनॉमिक रिजम्पशन ऑफ टाइज, पर यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजिक टाइज डिस्कस किया जा रहा था। इसमें पाकिस्तान भी आ गया था, और आपको मालूम है चाइना ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो कहीं ना कहीं उसको पाकिस्तान का सपोर्ट करना जरूरी भी है, भले ही वो स्टांस चेंज कर रहा है। आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर वो फ्रीडम फाइटर से डायरेक्ट बात कर रहा है, पश्तून्स के ज्यादा डायरेक्ट बात कर रहा है तालिबान से, और एक तरह से वो अब पाकिस्तान को ओवरलुक करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी अभी भी उनका रिलेशन बहुत डाइल्यूट नहीं हुआ है, अभी भी वो आयन क्लैड ब्रदर्स है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे आपने देखा है कि उन्होंने वापस बलूचिस्तान का इशू रेज किया, और आपको मालूम है बलूचिस्तान के अंदर ही सीपेक है, मैक्सिमम सीपेक का जो रूट है इट इज इन बलूचिस्तान ओनली। तो ये चाइना के खुद के इंटरेस्ट में है। तो इसके लिए वो इम्प्लीकेट करना चाहता था भारत को, भारत ने क्लियर कट मना कर दिया। इससे क्या हुआ, स्को समिट जो चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो महत्वता है वो खत्म हो चुकी है। एक तरह से डेड ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, इसकी कोई महत्व नहीं है ना। जब आप देख रहे हैं कि भारत को आप इग्नोर करोगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। जैसे हमारा सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साथ रीजनल तो डेड कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ही मानते हैं ऑफ कोर्स। तो ये डेड हो गया। ये भी आप देखेंगे 2-3 साल में ये भी डेड हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं आएगा। अगर आगे नहीं बढ़ पाओगे तो ये एक तरह से एनुअल रिचुअल हो जाएगा। तो एनुअल रिचुअल आप कितने दिनों तक करोगे, यही बात है। जी, बिल्कुल। और ये जो एक भारत की तरफ से स्टैंड लिया गया है, कड़ा स्टैंड है। राजनाथ सिंह जी ने, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने फाइनल डिक्लेरेशन में साइन नहीं किए हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कदम भारत की ओर से दिखाया जाता है। जो भारत का ये कदम है, इससे क्या प्रभाव आपको नज़र आता है पड़ता हुआ? देखिए भारत ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि भारत की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे कुछ आया तो वो नॉन नेगोशिएटेबल है। और भारत इज अ विक्टिम ऑफ पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। भारत किसी को सपोर्ट नहीं करता, इवन चाइना के अगेंस्ट हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। वी आर नॉट आर्मिंग टिबेटियंस। टिबेटियंस ने यहाँ पे आके शरणागत की है, यहाँ पे पीसफुली वो रह रहे हैं, बातें अपनी रखते हैं, पर हम उनको कोई टेरर ट्रेनिंग नहीं दे रहे, और वो चाइना में जाके बम ब्लास्ट नहीं कर रहे। ओके, इट इज वेरी क्लियर विद दैट। तो हमें एक तरह से उनको बोलना भी पड़ेगा कि अगर चाइना को सीधा बोलना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान यहाँ पे आके हिंदू शरणार्थियों को मार रहा है, हिंदू सैलानियों को मार रहा है, वैसा हम चाइना में नहीं कर रहे। चाइना के हुँ, लोग अगर टिबेटियंस है वो भारत में जरूर रह रहे, पर पीसफुली रह रहे, और हुँ। वो चाइना में आके हान लोगों को नहीं मार रहे।
वी हैव टू टेल देम वेरी क्लियरली। वो प्लेन स्पीकिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जब तक आप सीधी बात नहीं करोगे, चाइना नहीं मानेगा। आप भारत को वो एक तरह से बोलना जरूरी पड़ेगा, और भारत को सीधा बोलना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। उधर जाके ये बात करनी चाहिए। तो जब चाइना के अंदर जाके आप चाइनीज मीडिया के सामने ये बात करोगे, तब जाके हमें एक तरह से उनको समझ में आएगा कि भारत के साथ मैच नहीं करना। हम एक तरह से वी वर एक्टिंग इन गुड फेथ, बट चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। मैंने कल भी आपको बोला है, पाकिस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान, टर्की है और यूएस है, ये चारों पे भरोसा नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। तो अब देखते हैं कि जो एससीओ समिट है, फिलहाल तो फाइनल डिक्लेरेशन पर भारत ने साइन नहीं किए हैं, और अब जो एससीओ वो बेनतीजा रही, क्योंकि अगर फाइनल डिक्लेरेशन पे सभी मेंबर्स के साइन ना हो तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। और जैसे कि उमेश जी ने बताया कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो सिर्फ एक एनुअल रिचुअल बनकर रह जाएगा, और सार्क की तरह ये भी एक इररिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक फोरम कहीं वो बनकर रह जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ऑफ कोर्स, अगर आप एक तरफा अपनी बात रखते हैं या अपना एजेंडा सर्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस फोरम, तो ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। और भारत सॉवरेनिटी के खिलाफ अपनी इस तरह का कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं करता। और पहलगाम को लेकर भारत एफएटीएफ में अपना केस स्ट्रांगली प्रेजेंट कर चुका है, जिसके बाद ही पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ ने फटकार भी लगाई है, और उनको काफ़ी कड़े निर्देश भी दिए हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ, और उनको लग रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा सकता है। तो ये शायद उसकी बौखलाहट है, इसीलिए पाकिस्तान अब विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और उसी के चलते जो पाकिस्तान के रेंटेड पप्पा हैं चाइना, वो उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। तो उसका खैर नतीजा तो कोई नहीं होने वाला, क्योंकि एफएटीएफ मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से भारत ने अपने केस को प्रेजेंट किया है पहलगाम को लेकर, उसका कोई इस तरह से बलूचिस्तान में जो फेक नैरेटिव बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान गढ़ना चाहता है, अपनी की गई हिंसा को बलोचों के ऊपर उसको छुपाना चाहता है, और वो चाहता है कि उसको उल्टा आतंकवाद का नाम दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में ये सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि बलोच ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली काफ़ी एक्टिव हैं और अपनी बात रख रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में ये सारी चीज़ें हो पाएँगी। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया